हे मधुसूदन, मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे, और दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से, अपने धर्म में विश्वास से। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो फिर दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। का पालन कीजिए, ब्रह्मचारी बनिए। और हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य, सबसे बड़ी पावर ब्रह्मचर्य, तेज। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण होता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन, परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रह के देखो, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए। आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए, तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए, कुसंग ना हो, तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिन्नार की खेलों की तरह। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सब कोई रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। तमोगुण, रजोगुण का विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अभिमान, इन शत्रुओं को पराजित करने के लिए, आत्मानंद में स्वराज्य पर स्थित होने के लिए इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। लोग समझ नहीं पा रहे। और ब्रह्मचर्यहीनता जहाँ जैसे जैसे आती जाएगी, आपकी सोच निगेटिव होती चली जाएगी। निगेटिव सोच ही मृत्यु है और पॉजिटिव सोच ही जीवन है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये तुम्हारे पुण्यों से नहीं मिला है, ये केवल हरिजू की कृपा से मिला है। और चूक गए तो पता नहीं किस जन्म में इसकी पूर्ति होगी। इसलिए सावधान। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन सबसे बड़े शत्रु हैं और यही सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं जब हम इन पर शासन करके सतमार्ग पर चलाते हैं।
आसक्त का चेहरा अग्नि ज्योतिमय ज्योतिमय। ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, खिल जाता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीजिस रामचंद्र का जा। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे, अभी पवित्र भोजन पाओ। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की ये सब खा रहे, बाजार का खान पान पसंद है, होटल का खान पान पसंद। अरे आधा किलो माठा, 100 ग्राम मक्खन और 4 रोटी, पाव देखो अभी कैसे होते हो। तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी अस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते, आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। ये नाशवान काम क्रोध आदि तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम इनके वेगों को सह जाओ। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। अमानुषिक ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ब्रह्मचर्य उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य होता है एकदम उफान मारता। ब्रह्मचर्य होता है उसका खिला हुआ चेहरा। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। हमारे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन पर प्रभाव। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का लंबे समय तक ब्रह्मचर्य चारों पुरुषार्थों का मूल है। ब्रह्मचर्य सबके लिए, इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को बेच चुके, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं। इसी में क्षमता है हर पेशर को सहने की। आप समझो ब्रह्मचर्य के द्वारा हमारी जब स्मृति प्रवीण होती है तो एक बार बोलो वो दिमाग में उसको फिट कर ले। आप कभी जीवन में पूछ लेना, तो हमारे जो बच्चों को पेशर लगता है ना, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण लगता है। नहीं, एक आनंद की अनुभूति। ब्रह्मचर्य एक शीतलता है, ब्रह्मचर्य एक बल है, तो ब्रह्मचर्य ब्रह्म है। I am not a king, I am not a god, I am. ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्नि में भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगी। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं। जिस समय भगवान कश्यप जी ने ब्रह्मचर्य धारण करके और विनता और कद्रुप है, तो विनता से गरुण भगवान पैदा हुए, अरुण भगवान पैदा हुए। 2 पुत्र, जो अरुण जी सूर्य के सारथी और गरुण जी हरि के वाहन।
और कद्रू से भगवान शेष जी पैदा हुए, वासुकी जी पैदा हुए। ये देखो ब्रह्मचर्य का चमत्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 महीना ब्रह्मचर्य रह के देखो, आप में कैसा जोश आता है। जिसको त्यागने पर तुमको इतना आनंद आता है, उसको रोकने पर कितना आनंद होता होगा। उसमें ब्रह्मचर्य एक ऐसी वो शक्ति है कि जिधर प्रयोग करो उधर काम करेगी, जिधर प्रयोग करो। अच्छा गुरुजी, युवाओं को जो है ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ब्रह्मचर्य के बारे में इतना ही कहूंगा, जितने भी मेरे अंदर फुर्ती है, जितना भी जोश है, जितना भी फोर्स है, जितनी भी शक्ति है, वो ब्रह्मचर्य के कारण है। चीता जैसी फुर्ती, शेर जैसा जिगर अगर मेरे अंदर है तो ब्रह्मचर्य की शक्ति से है। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। प्रद्युम्न कौन है? साक्षात काम भगवान के पुत्र रूप में। आगे बढ़ेंगे, रोनेंगे हम हरिनाम के बल से। पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। मरना एक बार है और वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर हम किसी की धमकियों से, प्रलोभन से अपने धर्म का त्याग नहीं करें। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी। और स्त्री जितात्मा, स्त्री शरीर है पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित।